सीआईडी के जो जांच चल रहा है उस पर तो हमको एकदम भरोसा नहीं है। वो एकदम सरकार का तोता है भैया, तोता। हमको उस पर भरोसा नहीं है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सीआईडी राज्य सरकार ने गठित तो कर दी, लेकिन उस सीआईडी का परिणाम क्या आया, रिजल्ट क्या आया, आज तक किसी को कुछ पता नहीं। कोई पार्टी गिरोह हो, किसी में मानवता नहीं है। सब में सब एक विधानसभा में चोर चोर मौसरा भाई है। सरकार अगर नहीं सुनती है तो ये हुजूम और बढ़ेगा। आपको बता दें कि झारखंड के तमाम जिलों से छात्र निकल चुके हैं। देखिए सर जी, सीआईडी एक कहावत है कि बिल्ली दूध का रखवाला करेगा नहीं। जब सीआईडी आंदे सरकार का है, स्टेट का है, और सीआईडी जो भरोसा इसलिए उब गया है कि सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन सीआईडी को दिया गया। हम लोग बहुत 120 प्रूफ दिए थे, नेपाल वाला भी प्रूफ दिए थे, मोबाइल का प्रूफ दिए थे, ये सब कटास करके कुछ जीरो कर दिया और वो एग्जाम को रद्द ना करके ज्वाइन करवा दिया। तो सीआईडी पर भरोसा उठ गया है। सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई इसलिए क्योंकि जितना भी जेपीएससी हो, अभी जानते हो कि पेपर लीक हुआ है और रातों रात उमर से रंगा गया है। और जब रातों रात उमर से रंगा गया और जिस लड़का का वायरल हुआ खाली उमर सीट, पहले सीआईडी जांच को दिखाया छात्रों के पास कि लड़का कैसे पास किया, उसका उमर सीट पहले सत्यापित करके देता कि लड़का कैसे पास किया, तब सीआईडी पर भरोसा करते हैं। इसलिए सीआईडी पर भरोसा नहीं करते हैं। सीआईडी एक तरह से चोर संस्था वर्ग हो गया, जिस तरह जेपीएससी है। इसको भी करना है सीबीआई जांच, और जेपीएससी रद्द, एसएससी रद्द, सीजीएल भी रद्द करना पड़ेगा। और जो एग्जाम में अभय तिवारी बैठा है, जितने एग्जाम में शामिल है, सब में सीबीआई जांच होना चाहिए और रद्द होना चाहिए। और एक मिनट सर, इतना ही नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगता है 2000-3000 पर डे स्टूडेंट आता है। अभी सुबह है, सब कहीं कहीं चले गए हैं। तो हमारे यहाँ सब जिसकी मानवता है, जो सामाजिकता है, जिसमें व्यक्तित्व दिखता है, वो कोई न कोई खाना वाना देता है। चंदा उंदा कुछ नहीं हो रहा है, न कोई पार्टी का है। लेकिन हमारी सरकार, जो झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग जिनको चुने, उनकी मानवता कहाँ गया? न कोई मिलने आ रहा है, न हम लोग से कोई पूछने आ रहा है, सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सर, इस देश कि सब मर जाओ, तो लोग मांग मत रखो। अधिकार तुम्हारा नहीं है। अधिकार किसको है? पंजाब वाले को। अधिकार किसको है? हरियाणा वाले को। क्यों? नौकरी बेच रहा है। कहाँ? बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, बंगाल में। क्योंकि सब वोट उनको जो है वही 4-5 स्टेट दिया था। हमारे यहाँ आदिवासी माई बहन, यहाँ के मजदूर लोग, यहाँ के छात्र युवा लोग, उनको वोट नहीं दिया था, इसलिए नौकरी बेच रहे हैं ना। अरे भैया, जो करना था कम से पहले अपना घरवा देखिएगा कि बाहर देखिएगा। देखें तो पहले अपना घरवा देखना था, लेकिन घर देख के नहीं लगता झारखंडों बेच देंगे। हमको जो स्थिति लग रहा है, इसे कहा गया है युवा घूमे खाली खाली, कोयला कारोबार है। सबसे बड़ा राज्य में सबका कोयला कारोबार हो गया है। आज कोयला कारोबार में सभी छात्रों को काला कर दिया गया। कोयला मतलब काला रहो, कुछ मत मांग करो, खाली तुम लोग जलते रहो, मरते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, किसी पूछ लिए, आपने देखे होंगे 7-8 दिन हो चला अभी, लेकिन कोई हम मिलने नहीं आया है। एक आशिक विधायक है, कोई भी पार्टी गिरोह हो, किसी में मानवता नहीं है। सब में सब एक विधानसभा में चोर चोर मौसरा भाई है। अधिक किसी मानवता रहता तो जो हम लोग मिलने आते हैं। नाम जीवन कुमार हुआ। जीवन कहाँ का है? मैं भी हजारीबाग से हूँ जी। एक बहुत बेसिक सवाल है, किस तरह की गड़बड़ी हुई है ये 14वीं जेपीएससी में, जिसके लिए आप बैठे हुए? सर, जो बेसिक ये जो जेपीएससी का जो परीक्षा हुआ, जिसमें गड़बड़ी आई, वो सबसे पहली गड़बड़ी परीक्षा के जस्ट कुछ दिनों के बाद एक ओएमआर सीट वायरल हुआ। जेपीएससी परीक्षा 200 प्रश्नों की होती है। एक है जनरल पेपर और एक है हमारा झारखंड संबंधित पेपर। एक विद्यार्थी जो कि बड़का गांव हजारीबाग जिले में ही पड़ता है, उस छात्र का ओएमआर वायरल हुआ। उसमें लगभग 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। उस 45 में कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, और उस विद्यार्थी का पीटी परीक्षा वो पास हो जाते हैं। जबकि कट ऑफ जिस तरह के गए हैं, उसमें तकरीबन 140-45 अंक वाले विद्यार्थी ही सिलेक्शन पाए हैं। तो उसके आधार पर जिस तरह से देखा गया, तो पता चला, जिसको सीआईडी ने भी माना, वो छात्र भी कबूल चुका है, अभी वो हिरासत में है। उसने कहा कि गड़बड़ियां हुई है। और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ जो जेपीएससी के जो परीक्षा में जो श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई, वो परीक्षा विभाग से संबंधित है। उनका भी जिस तरह से बयान आया, उसमें भी साफ साफ पता चला कि गड़बड़ियां आज से नहीं,
पिछले कई समय से चल रहा है। जो TDPL कंपनी थी, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है अन्य राज्यों में, यहाँ तक कि JSSC भी उसको ब्लैकलिस्टेड की है, वही कंपनी यहाँ पे संचालन कर रही परीक्षाओं का। उसमें एक व्यक्ति अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई। वो व्यक्ति इतना चमत्कारी व्यक्ति है कि उसने JCC सीजीएल परीक्षा में 2nd रैंक हासिल किया। झारखंड में होने वाली तमाम बड़ी परीक्षाएं, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी, तमाम परीक्षाओं में वो टॉपर रहा। और सबसे ताज्जुब की बात है कि वह व्यक्ति TDPL कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर रहा। मतलब एक तरफ वो सरकार की परीक्षाओं की संचालन समिति में है और एक तरफ उन तमाम परीक्षाओं को वो टॉपर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केवल एक भर्ती का सवाल नहीं है, पूरे JPSC JSSC का तमाम परीक्षाओं में उसकी मिली भगत रही, पैसों की उगाही हुई, पैसे दे करके तमाम छात्रों को इस परीक्षा में गलत तरीके से पास कराया गया। और मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले JSSC सीजीएल की परीक्षा हुई, उसको लेकर के वो परीक्षा एक बार और हुई, 2015 की परीक्षा, पेपर लीक हुआ। तो यहाँ झारखंड में अब एक झारखंड का नाम इस तरह से हो रहा है कि अब पेपर लीक का सिस्टम झारखंड में नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलता है, नौकरी। आप खाली पेपर दीजिए, आपको सीधे सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों का भविष्य कहाँ है? हमने अपना जवानी लाइब्रेरी में बिता रहे हैं, दिन रात पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं कि यहाँ पे हम लोग कितना भी नंबर लाएंगे, हम लोग का भविष्य को सिक्योर नहीं है। आपको बताएं कि अभी हाल फिलहाल ही एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट आया, 97.5% स्टूडेंट पा रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया में ऐसा बहुत कम बेस परीक्षा है जिसमें कट ऑफ 97.5, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, उतना नंबर ला रहे हैं। असंभव सी चीजें, इन तमाम चीजों का जांच होना चाहिए। अन्यथा जिस तरह से आज ये झारखंड के जो छात्र नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा ये झारखंड का नौजवान नहीं है, ये राज्य का संपत्ति है। आज हम लोग को ऐसा स्थिति में ला दिया गया कि हम लोग यहाँ के दायित्व तो बन गए, लायबिलिटी, कर्ज, बोझ बन गए। तो सरकार से कहेंगे हम कि बातें सुने। OMR शीट में क्या किस तरह गड़बड़ी हुई, किस तरह छेड़छाड़ की गई थी? छेड़छाड़ नहीं हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट ही कम लिया गया। बाद में गलत तरीके से उस MR शीट में बाद में जाकर के सही उत्तरों को भरा गया और उस छात्र को पास किया गया। आपको बता दें, केवल यही PT परीक्षा नहीं, इसके पहले की PT परीक्षाओं की भी धांधली की प्राप्ति हुई है। इसका बैकलॉग का जो एग्जाम हुआ उसमें भी प्राप्ति हुआ है। आपका JSSC सीजीएल जो लगातार विवादित रहा, उसमें भी यहाँ पे लगातार अनियमितता सामने आ रही है। और एक सवाल जो आपने पूछा कि CID पे भरोसा क्यों नहीं है, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे CID राज्य सरकार ने गठित तो कर दी, लेकिन उस CID का परिणाम क्या आया, रिजल्ट क्या आया, आज तक किसी को कुछ पता नहीं। तो जब परिणाम ही नहीं है जांच का, तो वैसे उसे कमेटी का जांच का क्या मतलब रहता है? इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि CBI जांच के साथ साथ एक न्यूनतम समय सीमा भी होना चाहिए, क्योंकि छात्रों का समय बर्बाद नहीं हो और वो अपना परीक्षा में तैयारी में लग सके। साथ ही साथ एक और मांग है हमारा कि छात्रों के साथ सरकार संवाद करे। अन्यथा जिस तरह से दिल्ली में छात्रों नौजवानों का हुजूम, लगातार गुस्सा जो बढ़ता जा रहा था, सरकार अगर नहीं सुनती है तो ये हुजूम और बढ़ेगा। आपको बता दें कि झारखंड के तमाम जिलों से छात्र निकल चुके हैं जो अभी तक शामिल नहीं हुए थे। हम लोगों के संघर्ष को देख करके वो भी आज धीरे धीरे यहाँ पहुँचने वाले हैं। सर मेरा नाम प्रकाश कुमार यादव, मैं प्रॉपर पलामू से रहने वाला हूँ, बट मैं पटना में रहकर बीते 5-6 वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ। और सर मेरा डिमांड यही है कि हम लोगों का न्याय, हम लोग साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय किया जाए। हम लोग एकदम त्राहिमाम हो चुके हैं। ये न्याय हमारी सरकार करना चाहेगी तो कर सकती है। पेपर रोकना, जो पेपर पैसे पे बिकते हैं 30 लाख 40 लाख, जैसे मैंने जिस लेवल का जॉब है उस लेवल का पैसा लिया जाता है। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूँ कि ये चीज रोका जाए। हम लोग एकदम तरह हैं, और खास करके जो भी टीचर हमारे सेंट्रल लेवल पे हैं, मैं उन लोग से भी हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहूंगा कि सर आप लोग भी मेरा बात को उठाइए, आप लोग भी उठाइए। और अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? जब 5 साल 7 साल 8 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं, जब हम लोग पढ़ के भी अंधकार में जाएंगे तो फिर क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे इससे अच्छा। तो यही मांग है मेरा सर। देखिए 14 JPSC में जो गड़बड़ी हुई है उसका हम लोग CBI से जांच की मांग करते हैं, और इसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनको हम लोग कठोर से कठोर सजा का भी मांग करते हैं कि सरकार कठोर से कठोर सजा दे, कानून बनाए। जैसे केंद्र में कानून बना है वैसे राज्य में भी कानून बने, और पेपर लीक करने वालों को फांसी की सजा हो। झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हो रहे हैं सब भ्रष्टाचार का बलि चढ़ जा रहे हैं, चाहे सहायक आचार्य हो, TGT हो, PGT हो, CGL हो, JPSC हो, सब में भ्रष्टाचार का हैसोबू आ जाता है। किसी में पेपर लीक हो जाता है तो किसी में OMR लीक हो जा रहा है, तो किसी में जितने भी JSSC के द्वारा परीक्षाएं हो रहे हैं सब में नॉर्मलाइज करके और एक मेधावी छात्र को हैसो बाहर करने का हैसो षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो व्यक्ति
जो अभ्यर्थी माल पानी पैसा कौड़ी देता है उसको नॉर्मलाइजेशन के बहाने है सो उसका मार्क्स को है सो बढ़ा दिया जाता है, और मेधावी छात्र को, पढ़ने वाले छात्र को, दिन रात मेहनत करने वाले छात्र को नॉर्मलाइज के यार में उनको है सो स्कोर डाउन कर दिया जाता है और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिसका मैं कड़ी निंदा करता हूं और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए। पूरे राज्य के कोई भी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। प्रेस एसओ OMR के माध्यम से आप परीक्षा लीजिए और जो ओरिजिनल मार्क्स है उसी के आधार पर है सो आप मेरिट बनाने का काम कीजिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से 14वीं JPSC PT के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब दिल्ली में पेपर नीट का पेपर लीक हुआ था तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हंसो रोड पर हंसो लुंगी डांस करते थे। इस बार झारखंड में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों कि उनका हंसो गठबंधन का सरकार है इसलिए। और हमारे राज्य के महासचिव जो कि JMM का महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य जी है, वो है सो सुबह शाम दोपहर उठतो सुततो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि नीट में पेपर लीक हुआ है, केंद्र सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज सुप्रियो भट्टाचार्य अपने ही सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके पास कार्मिक का विभाग था, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? इसलिए कि देखिए उसमें बहुत बड़ा गेम चला है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी है सो JMM के महासचिव है और उनकी पत्नी अजिता भट्टाचार्य जी JPSC के सदस्य हैं और उन्हीं के माध्यम से OMR स्ट्रांग रूम से बाहर निकला और रंगाई का काम हो रहा है और वही हुआ है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं राहुल कुमार क्रांति, अगर सुप्रियो भट्टाचार्य पाक साफ है, झारखंड सरकार पाक साफ है, हेमंत सोरेन जी पाक साफ है, तो आज से आपके चैनल के माध्यम से न्यूज सुन करके और सुप्रियो भट्टाचार्य के पत्नी अजिता भट्टाचार्य को भी है सो CBI के हवाले करें। CID के तो जांच चल रहा है उस पर तो हमको एकदम भरोसा नहीं है। वो एकदम सरकार का तोता है भैया, तोता। हमको उस पर भरोसा नहीं है। मैं उस CBI से जांच की मांग करता हूँ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।